बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों और मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत एक अहम मसला है जो मैं शेयर कर रही हूँ और ये हम सब की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ मसला है। और मसला क्या है? मसला ये है कि नमाज़ें बेअसर क्यों हो गई, नमाज़ों से हमें जो फ़ायदे हासिल होने चाहिए वो हमें क्यों नहीं हासिल हो रहे और क्यों हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और अहम मसला है कि नमाज़ें बेअसर क्यों हैं। क्या बात है कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं और फिर भी हमारी ज़िंदगी नहीं सुधरती, फिर भी हमारे अखलाक पाकीज़ा नहीं होते, फिर भी हम एक ज़बरदस्त खुदाई फ़ौज नहीं बनते, फिर भी कफ़ार हम पर गालिब हैं, फिर भी हम दुनिया में तबाह हाल और बदबख्त कहलाते हैं। इस सवाल का मुख्तसर जवाब तो ये हो सकता है कि अव्वल तो हम नमाज पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते भी हैं तो इस तरीके से नहीं पढ़ते जो सुन्नत तरीका खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसलिए हम उन फ़ायदों की तवक्को नहीं कर सकते जो मोमिन को मेराज कमाल तक पहुंचाने वाली नमाज से पहुंचने चाहिए। लेकिन ये बात वजाहत तलब है, उसे एक मिसाल से समझा जा सकता है, और वो मिसाल जो है वो एक वाल क्लॉक की मिसाल है या घड़ी की मिसाल है। तो उस घड़ी को या क्लॉक को देखिए, उसमें बहुत सारे पुर्जे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब उस पुर्जे को चाबी दी जाती है तो सब पुर्जे अपना अपना काम शुरू कर देते हैं और उनके हरकत करने के साथ ही बाहर के सफ़ेद तख्ते पर जो कि उसकी स्क्रीन है, उनकी हरकत का नतीजा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। यानी कि क्लॉक की दोनों सुइयां चलकर एक एक सेकंड और एक एक मिनट बताने लगती हैं। अब आप ज़रा गौर की निगाह से देखिए तो क्लॉक के बनाने का मकसद ये है कि वो सही वक्त बताए। इसी मकसद के लिए क्लॉक की मशीन में वो सब पुर्जे जमा किए गए हैं जो सही वक्त बताने के लिए ज़रूरी थे। फिर उन सब को इस तरह जोड़ा गया कि सब मिलकर बाकायदा हरकत करें और हर पुर्जा वही काम और उतना ही काम करता चला जाए जितना सही वक्त बताने के लिए उसको करना चाहिए। फिर चाबी देने का कायदा मुकर्रर किया गया ताकि उन पुर्जों को ठहरने ना दिया जाए और थोड़ी थोड़ी मुद्दत के बाद उनको हरकत दी जाती रहे। इस तरह इन तमाम पुर्जों को ठीक ठीक जोड़ा गया और उनको चाबी दी गई, तब कहीं जाके ये क्लॉक तैयार हुआ और इस काबिल हुआ कि वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है। अगर आप क्लॉक को चाबी ना दें तो ये वक्त नहीं बताएगा। अगर आप चाबी दें लेकिन इस कायदे के मुताबिक ना दें जो चाबी देने के लिए मुकर्रर किया गया है तो ये बंद हो जाएगा, यह चलेगा तो सही वक्त ना बताएगा। अगर आप उसके बाज़ पुर्जे निकाल डालें और फिर चाबी दें तो उस चाबी से कुछ हासिल ना होगा। अगर आप उसके बाज़ पुर्जों को निकाल कर उसकी जगह सिंगर मशीन के पुर्जे लगा दें तो भी चाबी दें तो ये भी तब भी वक्त नहीं बताएगा और ना ही वो कपड़ा सिएगा। क्योंकि कपड़ा इसलिए मिसाल दी है कि मशीन की, सिलाई मशीन की कि अगर हम उसमें पुर्जे लगा दिए दें तो वो कपड़ा तो नहीं सिएगा। अगर आप उसके सारे पुर्जे उसके अंदर ही रहने दें लेकिन उनको खोल कर एक दूसरे से अलग कर दें तो चाबी देने से कोई पुर्जा भी हरकत नहीं करेगा। ये मिसाल है। ये सब सूरतें जो मैंने अभी आपके साथ बयान की हैं, अगरचे क्लॉक की हस्ती उसको चाबी देने का फेल दोनों बेकार हो जाएं, यानी कि क्लॉक भी और चाबी देने का अमल जो है उसको वो दोनों बेकार हो जाएं, लेकिन दूर से देखने वाला ये नहीं कह सकता कि ये क्लॉक ख़राब है या आपने चाबी नहीं इसे दे रहे, तो वो यही कहेगा कि सूरत बिल्कुल क्लॉक जैसी है, लेकिन यही उम्मीद करेगा कि क्लॉक का जो फ़ायदा है वो उससे हासिल होना चाहिए। इसी तरह जब वो आपको चाबी देते हुए देखेगा
तो यही ख्याल करेगा कि आप वाकई कलाक को चाबी दे रहे हैं, और यही तवक्को करेगा कि कलाक को चाबी देने से जो नतीजा है वो जाहिर होना चाहिए कि कलाक को चलना चाहिए। लेकिन ये तवक्को पूरी नहीं हो सकती, जबकि ये कलाक बस दूर से ही देखने में क्लॉक लग रहा है और हकीकत में उसके अंदर क्लॉक वाली बात ख़त्म हो गई है। तो एक लम्हे के लिए इस्लाम को इसी क्लॉक पर कयास करके तोला जाए, तो जिस तरह क्लॉक का मकसद सही वक्त बताना है, इसी तरह इस्लाम का मकसद ये है कि ज़मीन में मुसलमान खुदा के खलीफा और खलकत पर खुदा के गवाह और दुनिया में दावत हक के अलंबरदार बनकर रहें। खुदा के हुक्म पर चलें, सब पर खुदा का हुक्म चलाएं और सबको खुदा के कानून का ताबे बनाकर रखें। इस मकसद को पूरा करने के लिए कलाक के पुर्जों की तरह इस्लाम में भी वो तमाम पुर्जे जमा किए गए हैं जो इस गर्ज के लिए ज़रूरी और मुनासिब थे। दीन के अकायद, अखलाक के असूल, मामलात के कायदे, खुदा के हकूक, बंदों के हकूक, खुद अपने नफ्स के हकूक, दुनिया की हर चीज़ के हकूक जिससे इंसान को वास्ता पड़ता है, कमाने के कायदे और खर्च करने के तरीके, जंग के कानून और सुलह के कायदे, हुकूमत करने के कवानीन और हुकूमत इस्लामी की अतात करने के ढंग, ये सब इस्लाम के पुर्जे हैं और उनको कलाक के पुर्जों की तरह एक ऐसी तरतीब से एक दूसरे के साथ कसा गया है कि जो ही उसमें चाबी दी जाए तो हर पुर्जा दूसरे पुर्जों के साथ मिलकर हरकत करने लगे और अपना अपना काम शुरू कर दे। जैसे मिनटों की सुई मिनटों का काम कर रही है, सेकंडों की सुई सेकंड का काम कर रही है, घंटे की सुई घंटे का काम कर रही है तो एक ही जगह में जुड़े हुए ना, एक ही मशीन है उनकी, एक ही मशीन के अंदर चल रहे हैं, वो एक ही जगह जुड़े हुए हैं। लेकिन जब उनको उनकी एक एक फितरत के मुताबिक उन्हें कसा गया तो वो अपने अपने काम में बिल्कुल ईमानदारी के साथ चल रहे हैं और उन सब की हरकत से असल नतीजा यानी इस्लाम का गलबा और दुनिया पर खुदाई कानून का तसल्लुत इस तरह मुसलसल जाहिर होना शुरू हो जाए जिस तरह कलाक को चाबी देने से उसके पुर्जों की हरकत के साथ ही बाहर के सफ़ेद तख्ते पर वक्त की सूरत में नतीजा बराबर जाहिर होता चला जाता है। इस्लाम के इस कलाक की चाबी ये नमाज है जो हर रोज़ 5 वक्त पढ़ी जाती है। फिर इस कलाक को साफ़ करते रहने की भी ज़रूरत होती है और वो सफाई ये रोज़े हैं जो साल भर में 30 रखे जाते हैं और इस कलाक को तेल देते रहने की भी ज़रूरत है। सो ज़कात वो तेल है जो साल भर में एक मर्तबा उसके पुर्जों को दिया जाता है। ये तेल कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि इस कलाक के बाज़ पुर्जे तेल बनाते हैं और बाज़ सूखे हुए पुर्जों को रोगनदार करके आसानी के साथ चलने के काबिल बना देते हैं। फिर उसे कभी कभी रहाल करने की भी ज़रूरत होती है। सो वो ओवरहालिंग हज है जो उम्र में एक मर्तबा करना ज़रूरी है और उससे ज़्यादा जितना किया जा सके उतना ही बेहतर है, क्योंकि हज जो है वो अपने अदा करने से पहले की उम्र जितनी गुजरी होती है उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है और उसके बाद इंसान को इस तरह पाक कर देता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से जना हो। ये 2 मसाइल ऐसे हैं, हज और मुसलमान होना, शिर्क को छोड़ना यानी कि कलमा गो होना। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनके अदा करने पर यानी कि जो इंसान इनको अदा करे उनके उससे पिछले गुनाह तमाम के तमाम माफ़ कर दिए जाते हैं और उतनी ही नेकियां उनके नामा अमाल में लिखी जाती हैं। तो कितना फ़ायदा है। इस्लाम के इस मैं कहाँ से ये वजाहत से मैं बयान कर चुकी हूँ। अब आप अगर गौर कीजिए कि चाबी देना और सफाई करना और तेल देना
उसी वक्त तो मुफीद हो सकता है जब उस फ्रेम में क्लाक के सारे पुर्जे मौजूद हों, एक दूसरे के साथ इसी तरतीब से जुड़े हुए हों जिससे क्लाक साज ने उन्हें जोड़ा था, और ऐसे तैयार रहें कि चाबी देते ही अपने मुकर्रा हरकत करने लगे और हरकत करते ही नतीजा दिखाने लगे। लेकिन यहाँ मामला ही कुछ और दूसरा है। अव्वल तो वो निज़ाम जमात ही नहीं बाकी नहीं रहा जिससे उस क्लाक के पुर्जों को बांधा गया था। नतीजा ये हुआ कि सारे पेज ढीले हो गए और पुर्जा पुर्जा अलग होकर बिखर गया। आज ये हमारा हाल है। अब जो जल के जी में आता है करता है, कोई पूछने वाला ही नहीं। हर शख्स मुख्तार है, उसका दिल चाहता है तो इस्लाम के कानून की पैरवी करे, ना दिल चाहे तो ना करे। उस पर भी लोगों का दिल ठंडा ना हुआ तो उन्होंने इस क्लाक के बहुत से पुर्जे निकाल लिए और उसकी जगह हर शख्स ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक दूसरी मशीन का पुर्जा जड़ दिया। कोई साहब सिंगर मशीन का पुर्जा पसंद करके ले आए, कोई साहब आटा पीसने की चक्की पसंद करके ले आए और वो उसे उठा लाए, और किसी दूसरे ने यानी कि किसी गाड़ी का, किसी मोटर बाइक का पुर्जा पसंद किया, उसे ला के क्लाक में फिट कर दिया। क्लाक के पुर्जा अलग करके और उस बाहर की 20 चीज़ों को दाखिल करके आपका चाबी देना और ना देना, सफाई करना और ना करना, तेल देना और ना देना, दोनों बेनतीजा हैं। ये आपका क्लाक दूर से क्लाक ही नज़र आएगा, देखने वाला यही कहता है कि ये इस्लाम है और आप मुसलमान हैं। आप सब उस क्लाक को चाबी देते और सफाई करते हैं तो दूर से देखने वाला यही समझता है कि वाकई आप चाबी दे रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये नमाज नहीं है या ये रोज़ा नहीं है, मगर देखने वालों को क्या खबर कि इस ज़ाहिरी फ्रेम के अंदर क्या कुछ है। जब तक आप बाहर से आए हुए तमाम पुर्जों को निकाल कर इसके असली पुर्जे उसमें ना रखेंगे और फिर उन पुर्जों को इसी तरतीब के साथ जोड़कर नहीं कसेंगे जिस तरह इब्तिदा में उन्हें जोड़ा गया था, आप हरगिज़ इन नताइज की तवक्को नहीं कर सकते जो इससे कभी जाहिर हुए थे। तो इसके अलावा बाकी जितने भी फ़राइज़ हैं उन सब की मिसाल जो है वो इसी पर क़यास किया जा सकता है। तो उलमाए कराम ने ये मिसालें देकर हमें समझाया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लें सही मानों में, जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अल्लाह ने चाहा कि मेरा बंदा मुझ पर तवक्कल और भरोसा रखते हुए मेरे आका के तमाम दी हुई सुन्नतों पर अमल करे तो वो मेरा ख़ास बंदा मोमिन होगा। तो हमें चाहिए कि हम उस क्लाक की मानिंद ना बनाएं अपनी ज़िंदगी को, जिस क्लाक के बारे में मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी वजाहत की है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को संवार लें। हमारी ज़िंदगियां एक ज़ाहिरी ख़राब क्लाक की जानिब की तरह हैं, तो हम देखने में इंसान नज़र आते हैं, हम देखने में मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन ना तो हम इंसान कहलाने के हकदार हैं और ना ही हम मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। कलमा को इंसान मुसलमान तो कहलाता है लेकिन मोमिन नहीं कहलाता। मोमिन और मुसलमान में यही फ़र्क है कि मोमिन जो है वो अल्लाह की मान के चलता है, मोमिन अपने रब की मान के चलता है, और मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानता है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानता है और मोमिन अल्लाह की मानता है। तो इस चीज़ में हमें देखना है कि हम फ़र्क क्या करते हैं। हमारे अंदर सारी इस बात का मुख्तसर एक ही निचोड़ निकाला है मैंने कि क्या हम मोमिन हैं या हम मुसलमान हैं। तो क्या अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा मुसलमान होना ज़रूरी है? सिर्फ यही चीज़ है हमारे अंदर कि हमें सिर्फ हम मुसलमान हो गए, हमने कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हैं। क्या हमारा मुसलमान होना ही काफ़ी है या इससे आगे हमें मोमिन बनने की ज़रूरत है? तो इन तमाम चीज़ों से हमने अपना एहतसाब करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताए हुए वज़ाइफ, मेरी बताई हुई अच्छी अच्छी बातें आपको पसंद आएंगी और पसंद आई होंगी। तो
मैं इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपकी बेहतर अल्फाज से रहनुमाई करती रहूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।